नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एक डाइपोल है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा कोण पर स्थित है। तो उसकी इस कंडीशंस में उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस डाइपोल पर बलाघूर्ण का मान कितना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए डाइपोल के लिए टॉर्क का मान निकालते हैं। हमने डाइपोल ले लिया ए और बी। ओके, डाइपोल डिस्टेंस होगी अपनी 2a। हमने इस डाइपोल को जो है वो एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा है, जिसकी डायरेक्शन है अपनी लेफ्ट टू राइट। ओके, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इतनी बात क्लियर है। अब हम देखते हैं कि जो डाइपोल के चार्ज हैं अपने पॉजिटिव और नेगेटिव, उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा। तो चलिए पहले बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज की। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? F बराबर क्यू ई। और पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होती है वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो F बराबर क्यू ई और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ओके, बात करें नेगेटिव चार्ज की, तो जो नेगेटिव चार्ज के कारण जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। तो इसकी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। अब देखिए दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो समान है क्यू ई, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो है ऑपोजिट, क्योंकि एक में आ रहा है प्लस क्यू ई जबकि दूसरे के कारण आ रहा है माइनस क्यू ई। तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जिसकी वजह से इस डाइपोल का इस इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थानांतरीय गति नहीं हो पाती। स्थानांतरीय गति का मतलब है कि ये डाइपोल ऐसी की ऐसी कंडीशन में ना तो इधर गति कर सकता है और ना ही इधर गति कर सकता है। तो इसकी गति कैसी होगी? इन फोर्स के कारण इसकी गति इसके सेंटर पॉइंट के चारों ओर रोटेशनल मोशन होगी, घूर्णन गति होगी। अब देखिए ये फोर्स की डायरेक्शन इधर है, तो ये इसको घुमाएगा इस डाइपोल को इधर। इस फोर्स की डायरेक्शन है इधर, तो ये इसको घुमाएगा इधर। और एक कंडीशन में ये इसको घुमा करके इस इलेक्ट्रिक फील्ड के समानांतर इसकी दिशा में ही कर देगा। फिर क्या कंडीशन आएगी? ये आ जाएगी माइनस क्यू प्लस क्यू। ये भी अपना डाइपोल हो जाएगा। ये इसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो ये टॉर्क है वो इसको जो अपना डाइपोल है थीटा कोण पर स्थित है इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसको घुमा करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कर देगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो क्या होगी। तो देखिए P और E का ये एक तल बन रहा है इतना, ये तल। जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो होगी इस तल के लंबवत और दक्षिणावर्त पेच नियम के अनुसार। अब देखिए डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, फोर्स इसको घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे ही घुमा रहे हैं ना। अब देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, तो दक्षिणावर्त पेच नियम से इसकी डायरेक्शन इस तल के लंबवत हो जाएगी अंदर की तरफ। ये टॉर्क की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा? P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ओके, अब देखिए हमने देखा था कि टो बराबर होता है अपना टो वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये आता कैसे है? ये टो की वैल्यू इतनी आती कैसी है P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर? तो देखिए बलागुण टॉर्क का फॉर्मूला होता है कि एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो वो कितना हो जाएगा? क्यू ई। ठीक है, गुणा उसके इनटू में क्या आएगा? एक फोर्स के मैग्नीट्यूड इनटू उन दोनों फोर्स के बीच की जो लंबवत दूरी है उसका मान, और वो कितनी है? 2a साइन थीटा। देखिए एक फोर्स ये है, दूसरा फोर्स ये है, इसको आप पीछे मिला के देखिए तो ये लंबवत दूरी आ गई अपनी इतनी, और ये कितनी है? 2a साइन थीटा। तो बलागुण का फॉर्मूला हो जाएगा बल
इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। उसी से अपना टो बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर हमें मिलेगा। तो चलिए देखिए कैसे मिलता है। देखिए बलागुण का हमने देखा कि टो बराबर एक बल का परिमाण कितना हो गया क्यू ई गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी थी 2a साइन थीटा। ठीक, डाइपोल मोमेंट अपना क्या होता है P बराबर Q इंटू 2a। तो ये Q ये 2a ये क्या बना P। तो टो बराबर पी ई साइन थीटा। अब देखिए दो कंपोनेंट गुणा में हो और उनके साथ में साइन थीटा आ रहा है अपना ट्रिगोनोमेट्री, साइन थीटा का फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब वो होगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, क्रॉस में होंगे वो, जबकि कोस थीटा में होता है अपना डॉट। तो टो की वैल्यू क्या आ जाएगी टो बराबर टो वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर या टो बराबर पी ई साइन थीटा, दोनों वैल्यू होती हैं। तो टो जो बलागुण है उसका मान हमारे पास में प्राप्त हुआ पी साइन थीटा या पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अब देखिए हम इसके मात्रक की बात करते हैं, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, अब देखिए इसमें कंडीशंस लेते हैं हम, जो अपने पास में ये कंडीशन है ना पी ई साइन थीटा। अब हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू है वो अलग अलग लेंगे। जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अलग अलग कोण पर स्थित है, तो उस स्थितियों में टॉर्क्यू की वैल्यू हमें क्या प्राप्त होगी। तो देखिए कंडीशंस, पहली कंडीशन लेते हैं कंडीशन नंबर 1 कि थीटा बराबर 0 डिग्री। अब थीटा है वो 0 डिग्री है, तो साइन 0 का मान 0, तो टो बराबर पी ई साइन 0 बराबर 0। बलागुण का मान 0। थीटा 0 कब होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अपना डाइपोल स्थित हो। इस कंडीशन में जो थीटा है वो होगा 0 डिग्री। तो इस कंडीशन में अपने पास में बलागुण का मान आ रहा है 0। इसका मतलब उस पर बलागुण 0 का मतलब है कि द्विध्रुव है वो अब स्थायी साम्य अवस्था में स्थित है। तो थीटा बराबर 0 की कंडीशन में द्विध्रुव है वो स्थायी साम्य अवस्था में है। अब इस पे कोई बलागुण काम नहीं करता है। ठीक है, कंडीशन नंबर 2 कि थीटा बराबर 180 डिग्री। थीटा बराबर 180 डिग्री का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है अपनी ये, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है इसके ऑपोजिट। इसका मतलब इधर माइनस क्यू है इधर प्लस क्यू है, ये हो गई पी, ये ई की डायरेक्शन। तो दोनों में यहाँ पे जो एक 180 डिग्री का कोण बन रहा है, तो अब जो अपने पास में टॉर्क्यू की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अगेन देखिए साइन 180 डिग्री होता है 0, तो टो बराबर 0, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट है, ई और पी की डायरेक्शन ऑपोजिट है। टॉर्क्यू 0 आ रहा है, लेकिन ये कंडीशन क्या होगी अस्थायी साम्य अवस्था, मतलब द्विध्रुव है वो इस कंडीशन में स्थायी नहीं रह सकता, वो अपनी समय के साथ पोजीशन चेंज कर लेगा। तो ये कंडीशन होगी अस्थायी साम्य अवस्था की। ठीक है, कंडीशन नंबर 3 की बात करते हैं कि थीटा बराबर 90 डिग्री और साइन 90 का मान 1। तो यहाँ से टो की वैल्यू क्या आएगी पीई, और ये क्या मान है मैक्सिमम वैल्यू।
टो की मैक्सिमम वैल्यू है पीई। 90 डिग्री का मतलब ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डाइपोल हो गया, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो ये जो एंगल बन रहा है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये क्या है, 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में जब अपना डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट लंबवत होता है, इस कंडीशन में जो बलागुण का मान प्राप्त होता है वो होता है पीई। और पीई का मतलब है कि ये बलागुण का क्या मान है, अधिकतम मान है। इसका मतलब इस कंडीशन में जो बलागुण का अपने पास में अधिकतम मान प्राप्त हुआ है, तो इस कंडीशंस में ये जो डाइपोल है वो तीव्र गति से साम्य अवस्था की ओर आएगा, क्योंकि इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा बलागुण लगता है। ठीक है, तो ये अपनी डाइपोल की बात थी। डाइपोल की वजह से पहले देखा कि डाइपोल क्या होता है, फिर हमने समझा कि डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। आज हमने देखा कि डाइपोल है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर टोरक्यू क्या होता है। ठीक है, तो टोरक्यू अपना आया था टो वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, या टो बराबर पीई साइन थीटा। ठीक है, अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।